मुनि जी, हमारी संवैधानिक इकाइयाँ जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, चुनाव आयोग और जो कुछ भी हम इकाइयाँ बनाते हैं, अगर इनके बीच, इन सब के बीच संवैधानिक व्यवस्थाओं को लेकर या मनमाना व्याख्या करके या किसी भी तरीके से ये लोग आपस में ही एक दूसरे के प्रति विपरीत विचारधारा के विचारों को रखने लगते हैं, एक दूसरे की बातों को काटने लगते हैं, तब लोक स्वराज में इसका क्या समाधान है? देखिए, इस विषय पर हम लोगों ने बहुत सोचा और सोच करके हम लोगों ने एक प्रस्ताव दिया, इनसे भी एक ऊपर लोक संसद का, जिसको हम संविधान सभा कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक प्रस्ताव दिया कि हम एक संविधान सभा बनाएंगे। उस संविधान सभा के क्या क्या कार्य होंगे। संविधान सभा किसी कानून में कोई दखल नहीं देगी, न्यायपालिका के किसी कार्य में दखल नहीं देगी, विधायिका, कार्यपालिका, चुनाव आयोग सब पूरी स्वतंत्रता से अपना काम करेंगे। संविधान सभा का कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, एक बात। लेकिन यदि कोई संवैधानिक इकाइयां आपस में टकरा जाती हैं और अंतिम रूप से उनके निर्णय नहीं हो पाते हैं, तब उस स्थिति में संविधान सभा अपना अंतिम निर्णय देगी। तो हम लोगों ने एक संविधान सभा को ऊपर बनाया है कि संविधान सभा संवैधानिक इकाइयों में स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगी जब तक कि संवैधानिक इकाइयों में किसी तरह का टकराव न पैदा हो जाए। ये इसके लिए हम लोगों ने एक संविधान सभा, जिसको हम लोग लोक संसद भी कह देते हैं, उसके गठन का प्रस्ताव दिया है। जैसे उसको हम लोगों ने जो काम जिम्मा दिया, एक तो ये दिया कि कोई भी इकाई अपना वेतन भत्ता स्वतंत्रता से नहीं बढ़ा सकती है। अपना वेतन भत्ता उसको संविधान सभा से अनुमति लेनी पड़ेगी। ये हम लोगों ने एक उसको अधिकार दिया। इसी तरह राइट टू रिकॉल का अधिकार दिया संविधान सभा। और इसी तरह एक अधिकार दिया कि संविधान में यदि कोई संशोधन करना होगा जी, तो संविधान संशोधन के लिए वर्तमान पार्लियामेंट और संविधान सभा, ये दोनों अलग अलग अगर सहमत हो जाते हैं पूरी तरह, तब संविधान संशोधन होगा, अन्यथा नहीं होगा। अच्छा। अब इन दोनों में यदि टकराव हो गया, संविधान सभा ने कुछ अलग कह दिया और पार्लियामेंट ने कुछ अलग कर दिया, दोनों में यदि कोई टकराव हो जाएगा कभी, जो स्वाभाविक है, तो जनमत संग्रह होगा। अच्छा। इसका मतलब ये हुआ कि अंतिम निर्णय किसी भी मामले में, मान लीजिए कि चुनाव आयोग से कोई टकराव हो गया किसी का, बिल्कुल, तो टकराव हो गया तो वो मामला चला जाएगा संविधान सभा के पास, और संविधान सभा ने उसका अपना निर्णय दे दिया। जो निर्णय दे दिया सो ठीक है, सब इकाइयां आपस में मानेंगे। लेकिन अगर टकराव नहीं होता है तो संविधान सभा कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये हम लोगों ने ऐसा व्यवस्था बनाया। हाँ, यानी तंत्र के बीच अगर कोई कंट्रोवर्सी बनती है, कोई विवाद की स्थिति आती है, की संवैधानिक इकाइयों के बीच, तो संविधान सभा उसको देख लेगी। हाँ। और अगर संविधान सभा और तंत्र के बीच अगर कहीं कोई स्थिति ऐसी बन जाती है, हाँ, तब फिर सीधे जनमत संग्रह होगा। देश की पूरी जनता को एक साथ उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तभी हो सकता है। यही है मेरा